नमस्कार। सोचिए, दुनिया एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात है और भारत ठीक इसके सेंटर में खड़ा है। तो आज हम यही समझेंगे कि इस मुश्किल खेल में भारत कौन-कौन सी चालें चल रहा है और चारों तरफ से जो दबाव बढ़ रहा है, उसे कैसे हैंडल कर रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि भारत के चारों तरफ एक तरह से आग लगी हुई है। चीन सीमा पर लगातार प्रेशर बना रहा है, पाकिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और उधर वेस्ट एशिया में तो संघर्ष चल ही रहा है। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना कि इन सारे चैलेंजेस के बीच क्या भारत वाकई में सेफ है या फिर उसे चुपचाप धीरे धीरे हर तरफ से दबाया जा रहा है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चैलेंजेस में से जो एक सबसे बड़ा और शायद सबसे मुश्किल चैलेंज है, वो है चीन का। ये समझने के लिए कि भारत आज कहाँ खड़ा है, हमें पहले चीन के इस लंबे खेल को समझना ही होगा। देखिए, दशकों तक हमारा पूरा स्ट्रेटेजिक फोकस पाकिस्तान पर था। सारी बातें वहीं से शुरू और वहीं खत्म होती थीं। लेकिन अब वो बात नहीं रही। आज की तारीख में भारत के लिए जो सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म खतरा है, वो पाकिस्तान नहीं, चीन है। अब ये जो रिश्ता है ना, ये बड़ा ही अजीब और दिलचस्प है। एक तरफ तो चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, मतलब बिजनेस खूब हो रहा है, और दूसरी तरफ वही चीन हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर भी है। मतलब एक ही रिश्ते में आर्थिक जरूरत और जबरदस्त कंपटीशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और ये जो कंपटीशन वाली बात है ना, ये सिर्फ हवा में नहीं है, ये जमीन पर साफ साफ दिखती है। बॉर्डर पर एलएसी पर टेंशन बनी हुई है, तिब्बत में वो तेजी से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, और समंदर में इंडो पैसिफिक में तो उसकी नेवी का विस्तार भारत के लिए एक सीधा चैलेंज है। तो सवाल उठता है कि भारत इसका जवाब कैसे दे रहा है। भारत का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है क्वाड। ये जो QUAD है, इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इंडो पैसिफिक में पावर का बैलेंस बना रहे। तो फिर इस रिश्ते को क्या कहें? एक्सपर्ट्स इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, कंट्रोल्ड राइवलरी। मतलब ये न तो दोस्ती है, ना ही खुली दुश्मनी। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां दोनों देश अपने कंपटीशन को बहुत संभाल कर मैनेज कर रहे हैं ताकि बात किसी बड़े झगड़े तक न पहुंचाए। चलिए अब चीन से जरा हटकर अपनी वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ नजर डालते हैं। पाकिस्तान, जो हमेशा से एक चैलेंज रहा है, आज एक अलग ही तरह का खतरा बन गया है। देखिए, आज पाकिस्तान में एक नहीं बल्कि 3 बड़े संकट एक साथ चल रहे हैं। एक भयानक आर्थिक संकट, दूसरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने पीक पर है, और तीसरा टेररिज्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज भी बना हुआ है। अब जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं ना, तो एक ऐसा पड़ोसी बनता है जिसकी अपनी दिक्कतें कभी भी बॉर्डर पार करके हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। तो पाकिस्तान से जो खतरा है उसे समझने का एक तरीका है। इसे कहते हैं लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट रिस्क। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी बड़े लड़ाई झगड़े की उम्मीद तो कम है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो उसका असर बहुत बहुत ज्यादा गंभीर होगा। तो इन सारे दबावों से निपटने के लिए भारत एक और बड़ा कदम उठा रहा है, अमेरिका के साथ अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत करना। पर सवाल यह है कि ये बस एक पार्टनरशिप है या किसी गठबंधन की तरफ इशारा। अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बहुत तेजी से और गहरे हो रहे हैं, और यह सिर्फ डिफेंस डील्स तक ही नहीं रुका है। अब तो सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसी ही दूसरी जरूरी टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, भारत किसी फॉर्मल मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बन रहा। ये एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। मतलब वेस्ट के साथ पार्टनरशिप तो करनी है, लेकिन उन पर डिपेंड हुए बिना। भारत हर हाल में अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी बनाए रखना चाहता है। तो हमने चीन को देखा, पाकिस्तान को देखा और अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते को भी समझा। लेकिन असली तस्वीर इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ने पर ही दिखाई देती है। असल में भारत एक नहीं बल्कि कई चेस बोर्ड पर एक साथ खेल रहा है। जी हाँ, एक ही समय में भारत 5 अलग अलग शतरंज की बिसातों पर एक बहुत ही मुश्किल खेल खेल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये 5 बिसातें आखिर हैं कौन सी। तो ये हैं वो 5 मोर्चे। पहला, चीन के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक राइवलरी। दूसरा, पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी से निपटना। तीसरा, वेस्ट के साथ बिना डिपेंड हुए पार्टनरशिप करना। चौथा है एनर्जी, जहां अपने फायदे और ग्लोबल इमेज के बीच बैलेंस बनाना है। और पांचवां, टेक्नोलॉजी, जो आने वाले वक्त का सबसे बड़ा बैटलफील्ड है। अब एनर्जी वाली बिसात को समझने के लिए रूस यूक्रेन युद्ध से बेहतर कोई केस स्टडी नहीं हो सकती। जैसे ही जंग शुरू हुई, तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए।
भारत ने अपने देश का हित देखा और रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदा। लेकिन ऐसा करने पर उसे वेस्ट से काफी डिप्लोमेटिक प्रेशर भी झेलना पड़ा। ये एक बहुत मुश्किल फैसला था। एक तरफ था सस्ता तेल, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी था, और दूसरी तरफ थी दुनिया में अपनी इमेज। भारत ने उस वक्त व्यावहारिकता यानी प्रैग्मेटिज्म को चुना। और इन सब के बीच हम वेस्ट एशिया को बिल्कुल नहीं भूल सकते। वो हमारे लिए एक साइलेंट ट्रिगर की तरह है। सोचिए, ईरान, इजराइल या खाड़ी देशों में जरा सी भी गड़बड़ भारत की तेल सप्लाई को रोक सकती है। और तो और वहां काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा पर भी खतरा आ सकता है, जिसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो इन सब चुनौतियों, इन सभी बिसातों पर भारत की चालों को देखने के बाद आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत इस मल्टीपोलर दुनिया में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा, या फिर उसे हमेशा बड़ी ताकतों के बीच सिर्फ बैलेंस ही बनाते रहना पड़ेगा? तो इस पूरे विश्लेषण का मतलब ये है कि भारत एक बहुत ही असाधारण और मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इन सारी चुनौतियों को देखते हुए भारत के लिए सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज कौन सा है, ये सोचने वाली बात है। इस पर अपने विचार जरूर साझा किए जा सकते हैं।